So congratulations to Dr. Pratmesh, and he has cleared this exam in first attempt by amazing score of 207, and his university is Smolensk State Medical University. So congratulations to you and congratulations to your parents also. नमस्ते सब, नमस्ते, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत थैंक यू बधाइयाँ। और मैम। आप इनफैक्ट पिलर हैं, यू आर द बैकबोन। आपके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है इनफैक्ट। और बल्कि मदर के लिए मैं ज़्यादा बोलूँगी, मदर्स आर वेरी मच केयरिंग। सही है मैम, इनकी वजह से ही हो पाया है। फर्स्ट ईयर से अब तक बहुत सपोर्ट किया है। अब तो कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा। बहुत सही है मैम। इतना मतलब जिस जो 6 साल मेहनत की और लास्ट 6 महीने जो मेहनत की, उसका नतीजा बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत खुश हूँ मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और क्या कहते हैं, पहले अब थोड़ा मम्मी पापा से आपकी बात करते हैं थोड़ा। अगर वो जरूर। कुछ कहना चाहें, अपनी कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहे, या फिर और पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहे, तो बिल्कुल हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैडम, आपकी वजह से उसको इतना मार्क्स मिला। वो गाइडेंस भी अपनी ज्यादा मेहनत करके भी उसको पढ़ाया ना। उसकी वजह से वो ज्यादा इधर आके भी, वो दिल्ली से कितना 3 साढ़े 3 महीने थे, उसके बाद इधर आके आपने जो किया उसके लिए वो रूम से बाहर ही नहीं निकल रहा था। जो 16-16 घंटे पढ़ाई किया उसने। अरे वाह, वाह। उसकी उसने जो पढ़ाई की उसका उसको ये मिला, फल मिला उसका। बिल्कुल, जो इतनी मेहनत की, और 16 आवर्स, इट मीन्स अ लॉट। और इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में 207 लाना ही, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत ही मतलब बधाई देने वाली। और पेरेंट्स तो बिल्कुल मतलब बहुत प्राउड होंगे तुम्हारे ऊपर, उनको उनको बहुत ज़्यादा प्राउड होगा तुम्हारे ऊपर कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया, मतलब पास तो किया ही किया, और स्कोर इतना बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा। सर, मैंने आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुरू से कहता था तो 220 प्लस होने वाला है। वाह। पहले बोल रहा था, कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस था आपको। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोल रहा था का तो 200 प्लस तो श्योर होने वाला है। वाह। सी, जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ना, वो जो एक चीज वो कह देते हैं, वही बहुत होता है उनका। जो ये सेंटेंस है कि तेरा ये इतना आएंगे नंबर, और आके रहेंगे, और वो दिमाग में ना छप जाती है चीज कि हाँ, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, और उनको लगता है कि इतना स्कोर आ सकता है। तो हाँ, आपका माइंड भी उसी तरीके से वर्क करने लगता है कि नहीं, मुझे करके दिखाना है और मुझे करना है। जरूर मैम। ऐसे ही मतलब उन्होंने पहले से सपोर्ट किया था, जब से मैंने मिस ज्वाइन किया तब से। तो थोड़ा सा अपना शेयर करो एक्सपीरियंस प्रिपरेशन का। पहले तो मैं मतलब जब स्मॉलिंग्स में रह रहा था तब मुझे मिस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त है जो RB1 में था, संदीप संदीप सिंह शेखावत सैंडी करके है। उसने बताया कि मिस करके एक इंस्टीट्यूट होता है, उधर जाके पढ़ाते हैं। तो उधर उस टाइम के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया और तब जाके मैंने मिस लगाया। मतलब ऐसे हुआ कि फर्स्ट जो दोस्तों ने बताया उसके बाद जाके थोड़ा बहुत सीनियर से पूछ के, और मुझे लगता है मैंने अच्छा डिसीजन लिया जो मिस चूज किया। थैंक यू फॉर दैट, कि तुम्हें लगता है ऐसा, बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट 207 स्कोर के बाद तो क्या ही बोले। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब किस तरीके से तुमने प्रिपरेशन की, और कोई ऐसा सजेशन जो तुम अपने फ्रेंड्स को भी देना चाहो, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही तुम्हारे जो जूनियर्स हैं उनको क्या तुम सजेशन देना चाहोगे कि प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, या फिर श्योर शॉट पास हो जाए? मैम ऐसा है कि मैंने खुद से नया कुछ नहीं किया, जो भी मिस ने बताया वही किया। डेली के जो आके पढ़ना होता है, जितना सिखाया उस दिन पे वो मैंने किया। टेस्ट सारे दिए, लास्ट तक मैंने जितने टेस्ट थे मिस के सारे दे दिए थे। और ओके। मुझे एग्जाम के टाइम पे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। सारा इंटरफेस मैं तो पहले से ही PC पे दे रहा था एग्जाम, तो मिस का जो इंटरफेस होता है वही सेम इंटरफेस था एग्जाम का भी। हम्म। मतलब ऐसे क्वेश्चन का जो रहता है ना, जो PC पे जैसे क्वेश्चन लगने चाहिए मिस में हम्म। एग्जाम में लगते थे वैसे ही लग रहे थे। ऐसा सेम नया वैसे ही लग रहा था। सेम वैसे ही मैम। मतलब जैसा लग, जैसे मिस्ट में आप एक टेस्ट देते थे और खासकर मॉक टेस्ट दिया, तो सेम वैसे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो भी 50-50 में डिवाइड हम करते हैं, जो होता है आपका। हाँ, उस टाइम मतलब सारे जो मतलब उसका फॉन्ट साइज और वगैरह जो सारे बाकी की चीजें सेम था, डिक्टो था जैसे। सेम।
वो मार्क फॉर बेसिक लेटर ऑप्शन भी, क्या चीज? वो मार्क फॉर लेटर वाला ऑप्शन नहीं होता है क्या? अच्छा। रिव्यू फॉर हाँ। लेटर। यस यस। सो बेसिकली यू सेड कि मैम जो भी शेड्यूल था उसको पूरा मैंने फॉलो किया, जैसा जो मिला, हाँ जिस तरीके से कहा गया कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ाई कर ली, तो पूरा एकदम प्रॉपरली उसको फॉलो वही मैम, किया। मैंने कुछ और मतलब नया try किया, कुछ नया सोर्स नहीं, मिस छोड़ के कोई नया सोर्स नहीं लिया था, मिस ही था जो कुछ था वो। So you trusted the source, and the thing is that stick to the source which you यस। are studying. That is the यस, main thing. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना 2-3 महीने कर लेते हैं मिस से, बाद में जाके सोर्स चेंज कर होते हैं, क्योंकि हम्म। सीनियर कुछ बोलते हैं, आजू बाजू वाले बच्चे कुछ बोल देते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनके मतलब उनसे थोड़ी दूरी बना के रखी, और जो मिस का था वही स्केड्यूल फॉलो किया, और वही नोट्स रिवाइज करता था। ओके। तो तुमने फुल मतलब बेसिकली ये था कि स्टिक टू वन सोर्स, दैट इज द थिंग विच यू हैव फॉलोड, कि स्टिक करो एक सोर्स को। सेकेंडली तुमने फॉलो किया कि जो शेड्यूल है उसको पूरा रिलीजियसली तुमने फॉलो किया, जो यस मैम। क्लास में होता था कैसे हो रहा है उसको पूरा अच्छे से फॉलो किया। हाँ, मैं को ट्राई करता था कि उस दिन का उसी दिन में हो जाए, नहीं हो पाए तो उस हफ्ते में तो कम से कम हो जाए। ओके। हाँ, क्योंकि यूजुअली ये एक आता है, प्रॉब्लम आती है कि भाई जब सुबह से इवनिंग तक क्लासेस होती हैं तो उसको कैसे रिवाइज करें। तो ये चीज़ तुमने सही बोली कि भाई उस दिन कोशिश करो, और उस दिन नहीं हो पाता तो उस वीक में कोशिश करो कि वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, क्योंकि उस अपना ट्यूसडे टेस्ट रहता है, उससे पहले मैं ट्राई करता था कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाऊँ। ओके। सो यू आर एबल टू कवर दैट पोर्शन इन वन वीक, यस मैम। तो टाइम दैट लगा, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। टाइम लगा के पढ़ रहा था। टाइम मैं बोली चाय पीने चलो तो नहीं, और टाइम खत्म होने के बाद ही वो बाहर आता था। यही उसका रूम है। इसका इधर पूरा ये देखो, दिख नहीं रहा होगा, इधर पूरा ये पढ़ाई का किताब है ना, वो दिल्ली से लेके आए, वो सब इधर। ये रूम छोड़ के बाहर आता ही नहीं था। आसपास के लोगों को भी मालूम नहीं था कि वो दिल्ली से आया है। ये बहुत बढ़िया बात है, तुम तो टाइमर लगा के पढ़ते थे, मतलब टाइम से जैसे टाइम पूरा होगा तभी उठ के जाएंगे, ब्रेक तभी लेंगे। ये तो हाँ, सीखने वाली बात है। वही। चाय मुझे 3 बार गर्म करनी पड़ती थी। चलो चाय पीने, टाइम खत्म होने के बाद ही वो बाहर आता था। ओ, देखो कितना सपोर्ट है, और खासकर मदर का सपोर्ट बहुत होता है। 3 बार चाय गर्म करवाई है तुमने। और एक्चुअली इसमें मेन चीज़ ये है कि उनका इतना सपोर्ट है कि शी इज़ ऑलवेज, यू नो कि शी इज़ ऑलवेज देयर विद मी। और वो बहुत मैटर करता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी, बाकी चीज़ों के बारे में हमें सोचना नहीं है। आर पेरेंट्स एंड स्पेशली आर मदर इज़ देयर हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ अस, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी, यू नो, यू वी आर ब्लेस्ड विद दैट थिंग। यस मैम, डेफिनेटली। तो जैसे तुमने बताया कि टेस्ट और क्लासेस में भी तुम बता रहे हो कि सेम डे रिवीजन करते थे, और इसके हाँ, अलावा कोई ऐसा पॉइंट बताना चाहोगे, जैसे सिलेबस जब खत्म हो जाता है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कैसे स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी रखी तुमने? उस अपना मैं RB2 में था, जिस टाइम में अपना सिलेबस खत्म हुआ था RB2 का, तो उस टाइम में दिवाली आ रही थी। तो हम्म। मुझे मतलब 6 साल घर से बाहर था, तो दिवाली के लिए जाने की बहुत मतलब इच्छा थी। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा किया कि मैं दिल्ली छोड़ के ही सीधा घर पे आ गया था। ओके। बहुत सारे मतलब टीचर्स फैकल्टीज ने बताया था कि मत जाओ, वहां पे रहो। मैं हम्म। थोड़ा अगेंस्ट जाके घर पे आ गया, और यहाँ आके मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो किया दिल्ली से भी, हम्म। कि बाहर नहीं जाना कहीं भी, घर हम्म। पे ही खाना मिल रहा है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने जितने मैक्सिमम मेरे शायद से सब मिला के 2 से 3 रिवीजन तो सारे सब्जेक्ट के हो चुके थे ओके। लास्ट एग्जाम डे तक। तो उसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ हमें। बहुत ही बढ़िया। तो हर सब्जेक्ट का तुमने 2 से 3 बार इजीली रिवीजन कर लिया था। हाँ। अच्छा, इसके लास्ट में जैसे कि हम क्विक रिवीजन कहते हैं। हाँ मैम, लास्ट में तो 10-15 दिन में मैं खाली मतलब पेजेस, जिधर कुछ मतलब थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये याद नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, तो खाली वही पढ़ता था, बाकी तो पेजेस स्क्रॉल करने जैसा ही। ओके। और क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यूज डेली हाँ। लगाते थे? हाँ, डेली लगाता था, अपने जो मिस के ऐप में थे, जो पीछे वाले साल के क्वेश्चंस दिए हुए थे वो। पीवाईक्यूज वगैरह वो हाँ। सारे तुमने ऑलरेडी देखे हुए थे? हाँ, हाँ। बेसिकली क्या होता है कि पीवाईक्यू पीवाईटी तो हमें करना ही है, साथ में जो क्लासेस में कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है, कंसेप्ट बन रहा है,
मेन तो देखो वही होता है, बिकॉज यू नेवर नो, जैसे अब ये वाला हुआ, पेपर हाँ 1 पेपर 2, पेपर 1 में घुमा के रख दिया, सो यू नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, कंसेप्चुअल भी आ सकता है, और इंटीग्रेटेड। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यस मैम। एनी अदर टिप यू वांट टू गिव टू योर फ्रेंड्स, और एनी अदर सजेशन? कुछ नहीं मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि मिस पे ट्रस्ट कर सकते हो आप लोग। मतलब मैं कर सकता हूँ तो बाकी कोई भी कर सकता है। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही अच्छी अच्छी तुमने सजेशंस दिए, और बहुत अच्छा तुमने अपनी जर्नी को शेयर किया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दोबारा, बधाइयाँ दोबारा। थैंक यू। So best wishes for your future, and I hope that you will keep doing well in the future also. यस मैम, डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. ये होती है